Hello my lovely students. So in this video we will discuss about the didentate or bidentate ligands, or we will discuss about the polydentate ligands. Now what are the didentate or can be called as the bidentate ligands? These ligands have two donor atoms which allow them to bind to central metal atom or ion from two sides at a time. Means आपका ये जो आपके didentate bidentate जो ligands होते हैं वो क्या होते हैं, मेनली इनमें क्या होती है, इसमें टू डोनर साइट्स होती है, यानी कि टू डोनर साइट्स होती है, टू डोनर एटम्स होते हैं। वो लाइगेंड्स आपके क्या कहलाते हैं, बाइडेंटेट भी बोल सकते हो, और यू कैन सिंपली कॉल देम एज डाइडेंटेट लाइगेंड्स। ऐसे लाइगेंड जिसके पास दो डोनर एटम साइट्स होगी, अब वो एटम भी हो सकते हैं या फिर आयंस भी हो सकते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये जो आपके डोनर एटम्स होते हैं वो डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, किसके साथ, सेंट्रल मेटल के साथ बनाते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास ये मेटल है, आपका कोई ऐसा लाइगेंड है जो कि आपका बाइडेंटेट है। इसका मतलब क्या हो गया कि वो आपका, उसके पास क्या है, दो डोनर एटम्स प्रेजेंट है, यानी कि दो डोनर साइट्स होती है बाइडेंटेट लाइगेंड्स के पास। तो ये कैसे डोनेट करते हैं, यहाँ से भी बॉन्ड बनाते हैं एंड यहाँ से भी बॉन्ड बनाते हैं विद द सेंट्रल मेटल एटम। नाउ इसमें एग्जांपल्स जो आपके सिलेबस में है जो आपको करने हैं वो है, सबसे पहले है EN। EN कहीं पर भी लिखा आए, दैट इज नोन एज द इथिलीन डाइमीन। EN सिंपली कॉल्ड एज इथिलीन डाइमीन एंड इट इज ऑल्सो अ bidentate ligand. Now what is the formula of EN? It is ethylene. Ethylene means two carbons, CH2 CH2, and diamine that means two nitrogen atom, two ammonia. That means C से अगर आपका बॉन्डेड है नाइट्रोजन, उसमें NH2 आ जाएगा, फिर आपका NH2 आ जाएगा। दिस इज योर EN लाइगेंड, जो कि आपका बाइडेंटेट या फिर डाइडेंटेट लाइगेंड होता है। अब देखो ये यहाँ पे टू डोनर साइट्स ऑब्वियसली इसकी होती है, और वो डोनर साइट्स कौन सी होती है, दो नाइट्रोजन से ये मेटल को डोनेट करता है एट ए टाइम, यानी कि अगर ये मेटल के साथ लग गया तो एट ए टाइम डेफिनेटली ये दोनों अपने एटम से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा। सो नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर। मेटल है आपका, ये आपका EN लगा है, तो सिंपली मीन्स इस तरह से ये आ सकता है, मेटल के साथ क्या है, EN लगा हुआ है। दैट मीन्स आप मेटल के साथ अगर EN लगा है तो आप उसको कैसे बनाओगे, मेटल के साथ आपका इथिलीन डाइमीन बनाओगे, और जो डोनर साइट्स होगी उसके साथ मेटल क्या बना रहा होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा होगा, यानी कि डोनेशन टू द मेटल जो हो रही है वो थ्रू द नाइट्रोजन एटम्स हो रही है। ये होता है फर्स्टली आपका EN। तो रिकग्नाइज कर लो अभी से कि EN क्या है, आपका बाइडेंटेट लाइगेंड है। नाउ सेकेंड नंबर पे आता है आपका ऑक्सलेट आयन। ऑक्सलेट आयन को आप OX भी कह सकते हो, जैसे इसको EN कहते हो, वैसे ही जो ऑक्सलेट होता है विच दैट इज नोन एज द OX। और OX क्या होता है, C2O4 2 नेगेटिव, यानी कि इन तीनों में से कुछ भी आपको लिखा आ सकता है। तो देखो ऑक्सलेट क्या होता है, आपको पता होगा ऑक्सैलिक एसिड क्या होता है, COH एंड COOH, दिस इज योर ऑक्सैलिक एसिड। अगर उसका आयन बना दिया जाए, यानी कि हाइड्रोजन हटा के COO नेगेटिव एंड COO नेगेटिव बना दिया जाए, दिस इज नोन एज द कार्बोक्सिलेट आयन, ऑक्सलेट आयन, क्योंकि ये ऑक्सलिक एसिड है तो इसका आयन जो होगा वो होगा आपका ऑक्सलेट आयन। ना जो ये ऑक्सलेट आयन है दैट इज हमने ये बना दिया। अब इसमें डोनर साइट्स कौन सी होगी, इनमें डोनर जो साइट्स होती है वो होती है ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, दो डोनर साइट्स होती है। ना इस पे आपको चार्ज भी लर्न करना है। चार्ज होता है ये न्यूट्रल, EN क्या होता है, एक न्यूट्रल आपका लाइगेंड होता है, बट जो ऑक्सलेट होता है वो एक 2 नेगेटिव उस पर चार्ज आता है। तो यानी कि अगर वो मेटल के साथ कभी बाउंड करेगा तो वो कैसे बनाएगा, जो इसका COO नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब ऑक्सीजन वाला पार्ट है, वो लास्ट में से क्या करेगा, डोनर लाइगेंड, डोनर एटम की तरह एक्ट करेगा एंड इट विल फॉर्म द कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद द मेटल। इस वजह से ये क्या हो गया, ये एक डाइडेंटेट या फिर कह सकते हैं बाइडेंटेट लाइगेंड है, और इस तरह से देखो ये मेटल के साथ बॉन्ड बना रहा है। ना इसमें क्या होता है, एक और चीज़, इसमें ये 5 मेंबर्ड रिंग बन रही है जो कि स्टेबल है। आपको पता होना चाहिए स्टेबिलिटी ऑफ जो रिंग्स होती है उसमें क्या होती है, आपकी 5 मेंबर्ड क्या होती है, स्टेबल होती है। ऑन द अदर हैंड जो 3 मेंबर्ड रिंग होती है वो स्टेबल नहीं होती है, उसमें स्ट्रेन आता है, 5 मेंबर्ड स्टेबल होती है। सो
नाउ आपकी जो रिंग बनी वो आपकी कितने मेंबर्ड की बनी, अगर इससे आप खोल के देखोगे और मेटल के साथ ऑक्सीजन डायरेक्टली अटैच्ड है, देन कार्बन है, कार्बन में ऑक्सीजन है, वो डबल बॉन्डेड है। नाउ 1 2 3 4 एंड 5, दिस इज द 5 मेंबर्ड रिंग। 5 मेंबर्ड रिंग आपकी क्या है, वो स्टेबल है। दैट मीन्स आपका क्या है, ये 5 मेंबर्ड रिंग मतलब इसके बनने की पॉसिबिलिटी, इसके इन दो डोनर एटम्स से डोनेशन करने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, बिकॉज ये क्या बनाते हैं, ये एक 5 मेंबर्ड स्टेबल रिंग बनाते हैं। ओके, और आगे हम पढ़ेंगे चिलेशन के बारे में, अभी मैं शॉर्ट में आपको बता देती हूँ। चिलेशन होता है जब कोई बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट यानी कि एक लाइगेंड है जिसके पास 2 से ज़्यादा डोनर एटम्स अगर प्रेजेंट है, तो अगर वो मेटल के साथ बाइंड करता है तो वो क्या बनाता है, वो एक रिंग बनाता है, जिसकी वजह से, रिंग बनने की वजह से उसकी, अगर वो अच्छी मेंबर्ड रिंग है यानी कि जैसे 5 मेंबर्ड रिंग है, उसकी वजह से क्या होती है, इमेंस स्टेबिलिटी आती है, और उसी को हम कहते हैं चिलेट इफेक्ट, या उसी को कहते हैं चिलेशन। यानी कि लाइगेंड का 2 या 2 से ज़्यादा एटम से डोनेट करना और उसके बाद ये साइक्लिक स्ट्रक्चर्स बनाना, उसे कहते हैं चिलेशन। उसे हम आगे भी डिटेल में करेंगे। नाउ एडिशनली यू शुड नो कि कौन सी रिंग जो आपकी स्टेबल होती है, वो होती है जो 6 मेंबर्ड रिंग होती है, वो हाईली स्टेबल होती है, देन द 7 मेंबर्ड रिंग, देन द 5 मेंबर्ड रिंग, मतलब 6 7 एंड देन 5 स्टेबिलिटी ऑर्डर ये होता है। नाउ थर्ड आपका जो है लाइगेंड, जो बाइडेंटेट है जिसमें 2 डोनर एटम प्रेजेंट होता है, दैट इज योर DMG नेगेटिव। देखो इस तरह से याद करना, DMG नेगेटिव या सिंपली DMG भी लिखा सकता है, तो यू शुड नो कि इसमें DMG में 1 नेगेटिव साइन होता है, 1 नेगेटिव चार्ज होता है। नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज द डाईमिथाइल, डी से क्या होगा, डाई, M से मिथाइल, G से ग्लाइऑक्सीमेटो। ओके, अब देखो यहाँ ग्लाइऑक्साइम क्या होता है वो देखते हैं। डाईमिथाइल है आपका ग्लाइऑक्सीमेटो, आपने डाईमिथाइल लगा दिया, एंड ऑक्साइम क्या होता है, C डबल बॉन्ड N, और OH अगर होता है वो ऑक्साइम होता है। तो हमने पहले डाईमिथाइल ग्लाइऑक्साइम बना दिया, दैट इज CH3 डाईमिथाइल लगा दिया, बाद में 2 क्या करे हमने, ग्लाइऑक्साइम लगा दिए, तो C डबल बॉन्ड NOH एंड C डबल बॉन्ड NOH, दिस इज डाईमिथाइल, 2 मिथाइल है, बाकी ग्लाइऑक्साइम्स आपके लगे हैं। ओके, ऑक्साइम 2 अगर लगे हैं, दिस इज द ग्लाइऑक्साइम। इट हैज 2 एसिडिक हाइड्रोजन्स, आपको पता होना चाहिए ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो यहाँ पर अगर इसके साथ जो हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं, दीज आर व्हाट, दीज आर एसिडिक इन नेचर, दीज हाइड्रोजन वी कैन कॉल इट एज, दीज हाइड्रोजन्स आर एसिडिक हाइड्रोजन्स, दीज आर एसिडिक इन नेचर। तो क्या होगा आपका, एक जो ये DMG नेगेटिव है वो आपका क्या है, डाईमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, यानी कि एक हाइड्रोजन को, इस हाइड्रोजन को अगर हम निकाल दें, यानी कि ये एसिडिक तो है, यानी कि निकल सकते हैं, दोनों ही निकल सकते हैं, बट हम अगर इनमें से, दोनों में से एक हाइड्रोजन को निकाल दें तो ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन पर आपका नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। नाउ दिस होल लाइगेंड जो आपका ये मॉलिक्यूल मैंने बना दिया है विदाउट 1 हाइड्रोजन, 1 H पॉजिटिव, दिस इज नोन एज डाईमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, दिस इज DMG नेगेटिव डाईमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो। नाउ इसमें अब बात आती है व्हाट आर द डोनर साइट्स। अब आपको देखो डोनर साइट्स, यहाँ पे बच्चे क्या गलती कर देते हैं, बच्चे कहते हैं कि डोनर साइट ऑक्सीजन होगी। नो, आपको याद करना है कि DMG में, डाईमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो में, दोनों जो डोनर साइट होती है वो नाइट्रोजन की होती है, यानी कि अगर बॉन्ड बनेगा मेटल के साथ, अगर डोनेशन होगी थ्रू द दीज लाइगेंड्स, तो वो कहाँ से होगी, थ्रू द नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन डोनर एटम्स। सो डोनर साइट्स क्या होगी, दीज डोनर साइट्स आर द 2 nitrogen atoms are the donor site for this dimethyl glyoxymeto. Now अब इसकी खास बात क्या होती है, ये तो हमें पता चल गया, और ये भी पता चल गया 1 नेगेटिव चार्ज होता है, नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन एटम डोनर साइड से। ना इसमें एक चीज़, एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि वेरी स्टेबल कॉम्प्लेक्स एक बनता है DMG का, वो क्या है, निकल के साथ। यानी कि अगर निकल 2 पॉजिटिव आयन है यहाँ पे, निकल क्या करेगा, DMG के 2 आपके लाइगेंड्स लगे हुए हैं, यानी कि 2 बार इतने बड़े बड़े आपके लाइगेंड्स लगाने हैं निकल के साथ। तो अब इसके बाद जो मॉलिक्यूल बनेगा वो वेरी स्टेबल होता है, और उसका ब्लड रेड कलर का वो कॉम्प्लेक्स आता है, and that is very stable complex. So now निकल DMG होल ट्वाइस का जो मॉलिक्यूल आपका होगा वो किस तरह से कंपाउंड बनेगा, निकल बीच में होगा, सेंट्रल मेटल एटम आपका निकल है, और 2 जगह आपका DMG जो मॉलिक्यूल है वो इधर, पहले मैं एक मॉलिक्यूल इधर लगाऊंगी, दूसरा मॉलिक्यूल उधर लगाऊंगी। तो नाउ DMG में आपको पता है 2 नाइट्रोजन एटम आपके प्रेजेंट होते हैं, तो 2 नाइट्रोजन एटम जो है वो डोनर है। अब उसमें से क्या होगा कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन नेगेटिव प्रेजेंट होगा, क्योंकि
क्योंकि एक नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन नेगेटिव है। यहाँ पर मैंने कट कर दिया है, ये गलती से लिख लिया था यहाँ पर, ये कुछ नहीं है यहाँ पर। ओके, नाउ जो आपके यहाँ पर नाइट्रोजन ऑक्सीजन नेगेटिव है, नाउ अदर जो नाइट्रोजन है उसके पास क्या है, अदर जो नाइट्रोजन है उसके पास एक ऑक्सीजन है और एक आपका हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो हमने वो भी बना दिया। नाउ यहाँ पर कार्बन के पास क्या है, यहाँ पर कार्बन के पास CH3 है, देन कार्बन के पास CH3 है। अगेन ये नाइट्रोजन दूसरा वाला है DMG जो आपका, वो उसमें आप क्या बनाओगे, नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन बना दिया, एंड बाकी क्या बनाओगे, डबल बॉन्ड C एंड यहाँ पर कार्बन अटैच्ड है, डबल बॉन्ड C, एंड फर्दर क्या है CH3 एंड देन CH3। नाइट्रोजन के पास क्या है, नाइट्रोजन के पास आपका OH है। देखो अब इसको दूसरी तरह से किस तरह से लिखना है कि एक नाइट्रोजन के पास O नेगेटिव है, दूसरे नाइट्रोजन के पास OH है, तो नाउ जो नाइट्रोजन के पास यहाँ O नेगेटिव है तो उसके साथ नाइट्रोजन कौन सा वाला लिखो, OH वाला, जिसके पास OH है। तो हमने लिखा यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन के पास आपका क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर O एंड H प्रेजेंट है, यहाँ पर नाइट्रोजन के पास आपका क्या प्रेजेंट है, O नेगेटिव प्रेजेंट है। नाउ जो अब डोनेशन होगी वो कहाँ से होगी, नाइट्रोजन से आपका ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, यहाँ से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, यहाँ से भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, यहाँ से भी आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना। ऑन द अदर हैंड एक और चीज़ आपकी हो रही है इन दिस मॉलिक्यूल कि यहाँ तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन रहे हैं, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, जो OH एंड O नेगेटिव है उसमें आपस में क्या हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। दीज आर द हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो O नेगेटिव एंड हाइड्रोजन के बीच में हो रही है। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन दोनों के बीच हो रही है। तो हम लिख सकते हैं दीज आर द हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो कि आपके बन रहे हैं। तो क्या होगा, जो ये मॉलिक्यूल था आपका निकल DMG होल ट्वाइस, इसकी इमेंस स्टेबिलिटी होगी। क्यों, पहली बात कि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है जिसकी वजह से स्टेबिलिटी आती है। दूसरी चीज़ यहाँ पर जो अगर जब डोनेशन हुई तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्या हो रही है, चिलेशन हो रही है। मैंने आपको बताया था चिलेशन क्या होता है, यहाँ देखो चिलेशन क्या होता है, चिलेशन होता है व्हेन लाइगेंड्स बॉन्ड थ्रू मोर देन वन डोनर साइट्स। अगर कोई लाइगेंड है जिसके पास जो डोनर साइट्स है वो मोर देन वन साइट्स है एंड वो फॉर्म कर रही है रिंग विद द मेटल, यानी कि जैसे यहाँ पर है, यहाँ पे दो डोनर साइट्स हैं और वो डोनेशन मेटल पे डोनेशन करने के बाद क्या कर रही है, रिंग बना रही है। उसकी वजह से उस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, उस इफेक्ट को चिलेशन बोलते हैं। यानी कि चिलेशन कब आती है आपकी, अगर आपका लाइगेंड्स के पास दो या दो से ज़्यादा डोनर एटम प्रेजेंट है, और उन लाइगेंड्स को चिलेटिंग लाइगेंड्स भी कहते हैं। चिलेटिंग लाइगेंड्स कौन होते हैं, जो केपेबल होते हैं मेटल के साथ रिंग बनाने के लिए। और रिंग बनाने के लिए ऑब्वियस सी बात है उन लाइगेंड्स के बाद आपके पास एटलीस्ट दो डोनर एटम्स तो प्रेजेंट होने चाहिए। तो चिलेशन से हमेशा क्या आती है, चिलेशन से हमेशा स्टेबिलिटी आती है। आप लिख सकते हो चिलेशन से, चिलेशन लीड्स टू स्टेबिलिटी, लीड्स टू स्टेबिलिटी, ओके, लीड्स टू स्टेबिलिटी। तो चिलेशन से आपको ये स्टेबिलिटी आ जाती है। नाउ दिस इज डन। नाउ प्रेजेंस ऑफ, ये बोल सकते हो स्टेबिलिटी इसकी क्यों है, जो रेड ब्लड कलर का निकल का कॉम्प्लेक्स होता है, दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स ड्यू टू द चिलेशन, जो लीड टू द स्टेबिलिटी करेगा। अब देखो इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात है, अगर आप नंबर ऑफ रिंग्स देखो इसमें, तो कितने मेंबर्ड रिंग है। अगर आप यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 एंड 6, ये क्या है आपकी 6 मेंबर्ड रिंग है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ये 6 मेंबर्ड रिंग है, और ये रिंग कितनी है 1 2 3 1 2 3 4 5, ये आपकी क्या है, ये है 5 मेंबर्ड रिंग यहाँ पे बन रही है। और यहाँ पे कितनी बन रही है 1 2 3 4 5 एंड 6, दिस इज द 6 मेंबर्ड रिंग विच इज फॉर्मिंग हेयर। और यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 एंड 5, दिस इज द 5 मेंबर्ड रिंग। तो दैट मीन्स आपको पता है, और स्टेबिलिटी ऑफ द जो रिंग्स होती है वो क्या होती है, 6 मेंबर्ड 7 मेंबर्ड एंड द 5 मेंबर्ड। ये वैसे सारी जो 6 7 एंड 5 मेंबर्ड होती है वो स्टेबल होती है ना। हम बोल सकते हैं इन दिस, तभी ये आपको कंपाउंड पढ़ाया जा रहा है कि इस कंपाउंड में आपके पास 5 मेंबर्ड एंड 6 मेंबर्ड जो रिंग्स है वो बन रही है। दैट मीन्स आपकी क्या होगी, इमेंस स्टेबिलिटी होगी। फर्स्ट ये वाली बात। दूसरी बात कि इसमें क्या हो रही है, इन लाइगेंड्स की वजह से चिलेशन हो रही है। थर्ड ये वाला पॉइंट कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हो रहा है, इस वजह से इमेंस स्टेबिलिटी आती है किसकी, ऑफ दिस निकल DMG होल ट्वाइस। इट हैज स्टेबल 2 मेंबर्ड रिंग। देखो दो क्या है, 2 आपकी 5 मेंबर्ड रिंग है एंड 2 ही आपकी 6 मेंबर्ड रिंग है, जिसकी वजह से आपको स्टेबिलिटी आ जाएगी। ओके
नाउ वी विल डिस्कस द फोर्थ टाइप ऑफ बाइडेंटेट जो लाइगेंड होता है वो है आपका बाई पी वाई। बाई पी वाई क्या होता है? बाई पिरिडीन। अब देखो पिरिडीन आपको क्या होता है, पिरिडीन आपको पता होना चाहिए। पिरिडीन होता है अगर एक पिरिडीन क्या होता है, जब आपका बेंजीन रिंग जो होती है उसमें एक कार्बन को रिप्लेस करके, कहीं से भी कार्बन को रिप्लेस करके अगर आपका क्या बन जाता है, कार्बन को रिप्लेस करके अगर आपका नाइट्रोजन लग जाता है तो ये होता है पिरिडीन। पिरिडीन ये होता है पिरिडीन। बाइपिरिडीन का मतलब क्या है? ऐसे ऐसे दो यूनिट्स आपने आपस में जोड़ देने हैं, वो होता है बाइपिरिडीन, जो कि हम यहाँ पर भी देख सकते हैं। आपका यहाँ पर क्या है, दो आपके पिरिडीन है जिसमें नाइट्रोजन कंटेनिंग जो बेंजीन रिंग होती है उसे पिरिडीन कहते हैं, और आपके दो ये पिरिडीन है, उनको आपने किस तरह से जोड़ना है, जो नाइट्रोजन के वेरी नेक्स्ट कार्बन है उससे आपको जोड़ना है ना। ये क्या होती है, इसमें क्यों पढ़ते हैं हम बाइडेंटेट या फिर डाइडेंटेट? बिकॉज इट हैज़ टू डोनर साइड्स, टू डोनर एटम है, और वो दोनों एटम्स कौन से है? डोनर एटम्स आपके दो नाइट्रोजन है। एक और बात ध्यान रखने वाली कि जो बाइपिरिडीन होता है उसके ऊपर ओवरऑल चार्ज 0 होता है, यानी कि आप बोल सकते हो देयर इज नो नेट चार्ज, मतलब कोई चार्ज नहीं होता। ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल, न्यूट्रल लाइगेंड होता है एक तरह का। तो यानी कि ये क्या बना रहा है, देखो अब ये मेटल के साथ यहाँ से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया, तो देखो ये रिंग कौन सी बना रहा है, 1 2 3 4 एंड 5, अगेन 5 मेंबर्ड रिंग बना रहा है। यू नो दैट 5 मेंबर्ड रिंग्स आर वेरी स्टेबल, तो हेंस ये क्या होती है, ये एक स्टेबल रिंग्स बनाती है, इसीलिए ये बाइपिरिडीन जो है वो बाइडेंटेट लाइगेंड्स में आती है और न्यूट्रल होती है ना। यहाँ तक हमने बाइडेंटेट कर दिया, अब हम पॉलीडेंटेट लाइगेंड्स भी कर लेते हैं ना। व्हाट आर द पॉलीडेंटेट लाइगेंड्स? देखो दो से ज़्यादा कुछ ऐसे लाइगेंड्स भी है जिनके पास 3 डोनर साइट्स है, 4 डोनर साइट्स है, 5 है, 6 डोनर साइट्स है, बहुत सारे होते हैं, बट जो सिलेबस में हो गए हम वही पढ़ेंगे ना। व्हाट आर द पॉलीडेंटेट लाइगेंड्स? अब उनको क्या बोलते हैं, दो से ज़्यादा जिनके पास डोनर एटम प्रेजेंट है, तो उनको हम बार बार ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट, ऐसे तो बहुत टाइम लगेगा बोलने में। तो हमने क्या किया, उनको दो से ज़्यादा जिनकी डेंटिसिटी है, यानी कि दो से ज़्यादा जिनके पास डोनर एटम्स हैं, उनको हमने कैटेगरी में डाल दिए। कौन सी? हमने डाल दिए इन्हें पॉलीडेंटेट लाइगेंड्स की कैटेगरी में। नाउ व्हाट आर द पॉलीडेंटेट लाइगेंड्स? आर दोज दैट कोऑर्डिनेट विद द सेंट्रल आयन वाई मोर देन 2 डोनर एटम्स इन द मॉलिक्यूल, यानी कि जो मेटल एटम के साथ जो बॉन्ड बनाएंगे, जो डोनर एटम उसके पास प्रेजेंट होंगे, वो हमेशा 2 डोनर एटम से ज़्यादा ही होंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट जो एग्जांपल आपका है, जो आपको सिलेबस में भी है, दैट इज़ योर EDTA 4 नेगेटिव। देखो EDTA, वैसे EDTA भी सिंपली लिखा जाता है, तो बट यू शुड नो कि इस पे चार्ज कितना होता है, 4 नेगेटिव, तो बेटर है EDTA को EDTA 4 नेगेटिव की टर्म में याद रखा जाए। नाउ EDTA क्या होता है? इथिलीन डायमीन, डी से डायमीन, टेट्रा एसिटेट आयन। अब इसको बनाएंगे हम, ये क्या होता है, इसलिए आपको याद होना चाहिए इथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटेट आयन। नाउ EDTA 4 नेगेटिव इज अ हेक्साडेंटेट लाइगेंड। आपको ये पता होना चाहिए कितनी डेंटिसिटी होती है, यानी कि कितने डोनर एटम इसमें प्रेजेंट होते हैं। इसमें होते हैं 6 डोनर एटम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और 6 डोनर एटम क्या होते हैं इसमें? 2 नाइट्रोजन के डोनर एटम हो गए और 4 आपके ऑक्सीजन नेगेटिव वाले एटम्स हो गए। अब देखते हैं इसको बनाते हैं कि किस तरह से ये बनेगा आपका। नाउ अब इसको बनाने के लिए हमने क्या कर दिया, यहाँ पर पहले तो देखो क्या है, इथिलीन है लिखा हुआ। इथिलीन का मतलब मीथेन, 2 कार्बन है, तो हमने क्या कर दिए, यहाँ पर 2 कार्बन बना दिए। दिस इज योर ईथ, ठीक है, इथिलीन। तो यहाँ पर क्या हुआ, इथिलीन मतलब यहाँ पे CH2 होगा, यहाँ पर CH2 होगा, ओके, इथिलीन। तो डायमीन टेट्रा एसिटेट आयन, डाई अमीन का मतलब क्या हो गया, 2 यहाँ पे नाइट्रोजन है, अमीन तो पूरा नहीं बन सकता था ना, 2 नाइट्रोजन लिखेंगे, अमीन से ये आइडिया हुआ 2 नाइट्रोजन है। टेट्रा एसिटेट का मतलब, अब जो नाइट्रोजन के आगे है मतलब वो क्या है, 4 टेट्रा। टेट्रा का मतलब क्या होता है, 4 एसिटेट आयन है। अब देखो एसिटेट आयन का आपको पता कैसे लगेगा, अभी यहाँ पर देख लो, दैट मीन्स टेट्रा का मतलब क्या हुआ कि ईच नाइट्रोजन ने 2 और 2 फर्दर बॉन्ड बनाए, क्योंकि नाइट्रोजन टोटल 3 बॉन्ड्स बनाता है, तो इससे आगे फर्दर भी तो बॉन्ड बनाने हैं। तो यहाँ पे जो टेट्रा एसिटेट लिखा है, अब एसिटेट आयन क्या होता है आपका, एसिटेट आयन होता है, पहले तो देख लो एसिटिक एसिड क्या होती है, CH3COOH, दिस इज द एसिटिक एसिड। अगर एसिटेट हो गया, एसिटेट का मतलब क्या है, आयन की बात हो रही है, CH3COO नेगेटिव, दिस इज द एसिटेट आयन। अब देखो यहाँ पर दिस इज द एसिटेट आयन, तो यहाँ पे जो बॉन्ड अगर जब लगेगा तो कहाँ से लगेगा, ये कार्बन से नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। जो आपका एसिटेट आयन बोला है ना, टेट्रा अमीन,
डायअमीन टेट्रा एसीटेट आयन, जो ये एसीटेट आयन है तो वो कार्बन के साथ नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। ना ये किस तरह से बना रहा है, तो अगर इसको बॉन्ड बनाना है नाइट्रोजन के साथ तो वो कैसे बनाएगा, एक हाइड्रोजन को हटा दो क्योंकि तभी इसकी वैलेंसी पूरी होगी और इस तरह से COO नेगेटिव, इस तरह से ये लग जाएगा। तो वही हम बनाने लगे हैं। तो टेट्रा एसीटेट का मतलब क्या है कि यहाँ पर CH2, ओके, CH2 और यहाँ पे क्या होगा COO नेगेटिव, CH2 COO नेगेटिव होगा और यहाँ पर भी क्या होगा CH2 COO नेगेटिव। फिर से यहाँ पे क्योंकि 4 बार आपके पास नाइट्रोजन के साथ लगे हैं, ईच के पास 2 एसीटेट आयन लगे हैं, तो यहाँ पर भी आपका 2 एसीटेट आयन लग जाएंगे। नाउ व्हाट इज द डोनर एटम्स, कौन कौन से डोनर एटम्स है, मेन ये आता है आपको। डोनर एटम्स कौन से है, पहले तो ये नाइट्रोजन डोनर एटम है 2, ओके। बाकी ये जो 4 आपको नेगेटिव आयंस दिख रहे हैं बिल्कुल H पे, ये आपके डोनर एटम्स है, यानी कि ये डोनर साइड से आपकी। नाउ दिस कॉम्प्लेक्स यू हैव इज द EDTA। और चार्ज कितना होगा बताओ, चार्ज होता है इसमें यहाँ पर -1, 2, 3 एंड 4 दिख रहा है। नाउ दिस इज योर EDTA, इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट आयन, जो कि 4 नेगेटिव होता है, ठीक है। तो EDTA 4 नेगेटिव ये है, कहीं भी मेटल के साथ लगेगा तो ये क्या बनाता है, ये आपके 6 क्या करेगा, 6 डोनर साइड से, यानी कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी जो होगा वो ईच EDTA कितना कंट्रीब्यूट करता है, कोऑर्डिनेशन नंबर पे 6 कंट्रीब्यूट करता है, वो हम आगे पढ़ेंगे इन द कोऑर्डिनेशन नंबर वाले पॉइंट में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।